भगवान श्री राम जी जब जाने लगे प्रातः काल की बेला में, तो श्री भारद्वाज जी से कहते हैं कि हे महर्षि, अब हम कहाँ जाएं। भारद्वाज जी से पूछते हैं कि अब हम कहाँ रहें। तो भारद्वाज जी अत्यंत प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे प्रभु, आप कहाँ नहीं हो, आप तो सब जगह हो, सर्वांतर्यामी हो, सर्वव्यापक हो आप। इसलिए फिर भी बोलो हे महाराज आप बताइए। तो महर्षि भरद्वाज जी ने 14 स्थान बताए भगवान को रहने के लिए। हे राघव, हे प्रभु, जो आपको भोजन निवेदित करके आपको भोग लगा के भोजन करता है, आप उसके हृदय में जाके बैठो, वहां आपका निवास है। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। जिनके दंभ कपट नहीं माया, तेहि के हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय में दंभ कपट नहीं है, दंभ जानते हो, दंभ जो नहीं है वो बन के दिखाना, उसको दंभ कहते हैं। और कपट, सामने तो बड़ी मीठी मीठी बात, अरे बोले आप बहुत अच्छे हैं, आपने ऐसा किया, आप ऐसे, अरे बहुत बढ़िया आदमी आप इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और जैसे ही वो मिले, हाँ बोले हम तो कुछ नहीं, बोले गुरु जी की कृपा है, उनकी कृपा से। और जैसे वो गए, जब तक दूसरा आदमी आ गया, और आते ही बोले अच्छा ये जो आदमी गया ना, अरे इतना बदमाश है, इतना खराब है। उनको कहते हैं कपटी, कि सामने तो बड़े प्रेम से बोले और अंदर पीठ पीछे जो है सारी कपट की बातें करें। तो बोले जिनके दंभ कपट नहीं माया, और तेहि के हृदय बसहु रघुराया। तो जिनके हृदय में दंभ कपट नहीं होता, भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं। बोले भरहि निरंतर हो ही न पूरे, और तेहि के ही तुम कहु ग्रह रूरे। बोले जिनके श्रवण समुद्र समाना, ओ कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। बोले जिनके श्रवण समुद्र समान। बोले जिनके श्रवण माने कान समुद्र के समान हो, और आपकी कथा श्रवण करने में निमग्न होकर के कथा सुने, इधर उधर का ध्यान ना रखें, तो बोले आप उनके हृदय में जाइए और वहां निवास करिए। तो बोले समुद्र समाना कैसे, समुद्र के समान कान कैसे हो। तो बोले समुद्र की पहले महिमा देखो आप, समुद्र की महिमा क्या है। बोले समुद्र को आप कितनी भी गहराई था, लोग समुद्र की था नहीं मिलती है, और कितना विशाल समुद्र है, बहुत समुद्र होता है। तो बोले समुद्र में सब कुछ समा जाता है, लेकिन फिर भी समुद्र भरता नहीं है। कितनी सरिताएं बहकर के सागर में मिलती हैं, लेकिन सागर अपनी गंभीरता में और अपनी मर्यादा में रहते हैं समुद्र। तो ऐसे ही बोले विशाल अपने कानों को विशाल समुद्र की तरह बनावें, और भगवान की कथा श्रवण करते जाएं, और इतना श्रवण करें कि प्यास बनी रहे। जैसे समुद्र में सारी नदियां समा जाती फिर भी समुद्र भरता नहीं, ऐसे ही पूरी कथा सुनने के बाद भी जिसको प्यास बनी रहे कि भगवान की कथा बहुत अच्छी है और सुनने को मिल जाए, तो बोले ऐसे भक्त के हृदय में तुम जाके निवास करो। ये महर्षि भरद्वाज जी कह रहे हैं। और कौन? बोले हे प्रभु, भरहि निरंतर हो ही ना पूरे, और तेहि के ग्रह तुम कहो ग्रह रूरे। बोले कथा श्रवण करें और वो पूर्णता से प्राप्त ना हो, मतलब कि कथा के पिपासु बने रहें, तो बोले ऐसे भक्त के हृदय में तुम निवास करो। तो भगवान को हृदय में बिठाना हो तो कथा सुनते रहो, कथा मात्र का जीवना, ऐसे ही रखो। तो बोले फिर काम कैसे करें? बोले काम भी करते रहो, लेकिन समय समय पर कथा भी सुनते रहो। तो कथा सुनने से आप जगे रहेंगे, और जगे रहोगे तो बने रहोगे, और सो गए तो खो गए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। इसलिए भगवान ने एक 14 स्थान प्राप्त